हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स असेसमेंट 5 क्वेश्चन बिग 2 क्वेश्चन नंबर 10 से। हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द मिसिंग डिजिट्स। तो यहाँ पे जो भी मिसिंग डिजिट्स हैं, इन मिसिंग डिजिट्स का हमें नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए नंबर, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंटू डैश और यहाँ पे 6 है और कुछ यहाँ पे नंबर दे के रखा है। तो इनको आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये करना है कि ये जो नीचे का जो नंबर दे के रखा है, कुछ ना कुछ तो आपको क्लू दे के रखेगा जिससे कि आपको ये पता लगा सके कि यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूँगा, ठीक है, तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 1 जा क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 8। तो 6 के साथ 6 का टेबल पे कौन सी ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है? यहाँ पे 6 के साथ एक बार 3 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा और एक बार 6 के साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, क्योंकि 6 8 जब 48, लास्ट डिजिट 8 है, 6 3 जब 18 है और लास्ट में क्या है? 8 है। तो या तो फिर ये नंबर होगा या तो फिर ये नंबर होगा। अभी कौन से सही होगा आप यहाँ पे अंदाज़ा ऐसे यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 6 3 दे रहा हूँ, तो 6 3 अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा कि यहाँ पे ऊपर में 3 है, नीचे में 6 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 6 3 क्या होकर रखा है? 6 3 18, तो बचेगा कितना? 1। तो 6 3 18, 18 प्लस 1 तो 19। तो यहाँ पे तो 19 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमको एक बार किससे ट्राई करना पड़ेगा? एक बार 8 से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8। अगर यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 6 8 जो हो गया 48, 4 होगा। 6 3 18, 19 20 21 22। ठीक है, तो मैच कर रहा है। यहाँ पे हमारा 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये 2 है, 2 8 है, 8 और बीच में क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? 6 8 जा 48, 4 बचेगा, 6 3 जा 18, 19 20 21 22। तो यहाँ पे क्या होगा? 22, एक 2 पहले से दे के रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 6 आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा? 2 से। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा क्या होता है? 16 और 1 डिजिट पे क्या आ रहा है? 6। तो यहाँ पे होगा 2, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, फिर 2 3 जा 6 और 6 से 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी अब इनको ऐड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 8 6 7 8 और 7 8 9, तो यहाँ पे हो गया 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए नंबर कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम करेंगे बी नंबर। तो बी नंबर है यहाँ पे 8 9 चाहिए। यहाँ पे तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा आपको नंबर दे के रखा है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो। 8 9 जो क्या होगा? 72 होगा। तो यहाँ पे 2 और आपका 7 बचा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सोचना है कि 8 कितना था? 39। 8 का टेबल पे 39 नहीं आता है। ठीक है, तो 8 की 39 के आसपास क्या नंबर आ सकता है? 39 के आसपास 8 इंटू 4 क्या होगा? 32, क्योंकि 8 इंटू अगर 5 करेंगे तो सीधा 40 चला जाता है, जो कि 39 से भी ज़्यादा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 4 ही तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 4 जा 32 तो होता है, लेकिन 32 होने से भी क्या होगा? यहाँ पे 7 है, क्योंकि हमारा 8 9 जो 72 मिला है, क्योंकि 8 4 जा तो हमारा 32 होता है और पहले से 7 है। इनको अगर आप 8 करेंगे तो 7 8 9 और यहाँ पे 3, तो हो गया 39। तो यहाँ पे 39 पहले से है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मिसिंग डिजिट था वो 4 है, वो करेक्ट है। तो ये तो 1 है, अभी दोनों नंबर मिल गया, तो ये बहुत ही आसान है। तो 1 9 जा 9 हो गया, 1 4 जा 4 हो गया। तो यहाँ पे नीचे पे 2 आ गया और 9 और 9 को प्लस करेंगे तो 18, 1 बचेगा, 4 5 6 7 और 1 मिला करके 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तभी हम मूव करेंगे सी नंबर पे। ठीक है, तो सी नंबर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 6 आ जाए? ठीक है,
तो या तो फिर हमें 1 इंटू 6 6 आएगा, या तो फिर 6 इंटू 6 36 आएगा। ठीक है, तो कौन सी होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 6 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 6 जब क्या होगा 36, यहाँ पे 3 बचेगा, 36 में से 6 लिख दिया तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे 6 कितना से 15, 6 2 जा डायरेक्टली 12 होता है, और 6 3 जा क्या होता है 18, और 18 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 15 दे के रखा है, तो 15 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होगा 6 2 जा होगा। वैसे 6 2 जा तो 12 होता है, और यहाँ पे पहले से हमारा बचा हुआ 3 था, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 5 और 1, तो यहाँ पे हो गया 15। तो अभी दोनों नंबर आगे आ गया है, तो आप सीधा यहाँ पे अभी का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 6 जा हो गया 18, 1 बचेगा, 3 2 जा 6 और प्लस 1 हो गया 7। तो यहाँ पे 6 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13, 1 बचेगा, 7 8 9, तो ये हो गया 936। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 54 ग्रेप्स इन वन बंच। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वन ब्रांच में 54 ग्रेप्स है। ठीक है, एक ही ब्रांच में 54 ग्रेप्स है। इफ़ तन्वी वॉट 23 ब्रांचेस, अगर तन्वी ने 23 ब्रांचेस लेके आ गया, हाउ मेनी ग्रेप्स डज शी हैव ऑल टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ब्रांच के अंदर पे 54 ग्रेप्स है, और अगर तन्वी ने 23 ब्रांचेस लेके आ गया है तो टोटल उनके पास कितना ग्रेप्स होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक ब्रांच पे 54 ग्रेप्स होगा तो 23 ब्रांचेस में कितना होगा, हमें 54 इंटू 23 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट को मैंने पहले से ही लिख के रखा है, तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस तन्वी बोट इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ ग्रेप्स इन वन बंच इज़ 54। तो एक बंच में अगर 54 होगा तो 23 ब्रांचेस पे कितना हो सकता है। ठीक है, तो 23 इंटू 54 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आप साइडली मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आप लिख के दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 23 इंटू 54। ठीक है, 23 इंटू 54। ठीक है, तो 4 3 जा क्या हो गया 12, 1 बचा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 हो गया 9, और 5 3 जा हो गया 15, 1 बचा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 हो गया 11। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14, फिर से 1 बचेगा, फिर 1 प्लस 1 हो गया 2 और 1, इसका मतलब है कि 1042। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1242। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आप अपना आंसर को कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर 1242 grapes will be altogether in 23 ब्रांचेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तब इस तरीके से फाइनल स्टेटमेंट को लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए ट्रेन है 13 कंपार्टमेंट्स। एक ट्रेन के अंदर पे 13 डब्बा है, कंपार्टमेंट्स के मतलब डब्बा। ठीक है, एक ट्रेन के अंदर 13 कंपार्टमेंट्स है। देयर आर 72 पैसेंजर इन ईच ऑफ देम, और हर एक जो डब्बा होता है हर एक डब्बा में 72 पैसेंजर है। हाउ मेनी पैसेंजर वेयर देयर इन दी ट्रेन। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि एक ट्रेन के अंदर 13 डब्बा है, हर एक डब्बा पे अगर 72 पैसेंजर है तो टोटल उस ट्रेन पे कितना पैसेंजर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हमें 13 इंटू 72 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट को ऐसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट ट्रेन हैड इज इक्वल टू 13, नंबर ऑफ पैसेंजर इन वन कंपार्टमेंट इज 72 इज इक्वल टू 13 इंटू 72। तो 13 इंटू 72 अगर आप करेंगे, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ 13 इंटू 72, 13 इंटू 72। ठीक है, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, 2 बचेगा, 7 1 जा 7, 8 और 9। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा 6, 2 प्लस 1 हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 9, तो 936। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा था क्वेश्चन
ठीक है। तो टोटल कितना पैसेंजर हो सकता है उस ट्रेन के अंदर पे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 9336 पैसेंजर, ठीक है, आर देयर इन 13 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो 13 कंपार्टमेंट में 936 पैसेंजर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है ए बस कैन कैरी 66 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक बस के अंदर पे 66 चिल्ड्रेन जा सकता है, ठीक है, मतलब एक गाड़ी 66 चिल्ड्रेन कैरी कर सकता है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन गो टू पिकनिक इन 28 बसेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर 28 बसेस होगा तो कितना बच्चे पिकनिक के लिए जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक बस 66 चिल्ड्रेन को कैरी कर सकता है तो 28 बस कितना चिल्ड्रेन को कैरी कर सकता है, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 66 × 28 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, ए बस कैन कैरी इज इक्वल टू 66 चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेट कैन गो टू पिकनिक इन 28 बसेस इज 66 × 28। तो 66 × 28 करेंगे तो कितना आएगा, यह हो गया 66 × 28, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 8 6 हो गया 48, 4 बचा, 8 6 48, 49 50 51 52, तो यहाँ पे हो गया 52, ठीक है। 2 6 क्या हो गया 12, 1 बचा, 2 6 12, 12 + 1 हो गया 13, ठीक है। अभी आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 4 5 6 7 8 और 1, तो हो गया 1848, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे कि देयरफॉर 1848 चिल्ड्रेन कैन गो इन 23 बसेस, ठीक है। अगर 23 बसेस है तो 1848 चिल्ड्रेन जा सकता है पिकनिक के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14, 45 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास कलेक्टेड ₹125 ईच फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट्स ने ₹125 करके पैसा कंट्रीब्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए। यहाँ पे फिर पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड दे कलेक्ट ऑल टुगेदर। तो टोटल ऑल टुगेदर उन लोगों ने कितना पैसा कलेक्ट किया है, तो 45 × ₹125 हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर आप लिखेंगे ऐसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 45, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड ₹125 इज इक्वल टू 45 × 125। फिर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हो गया 45 × 125, ठीक है, 125। तो यहाँ पे 5 5 × 25 हो गया, 2 बचा, 5 4 × 20, 20 + 2 हो गया 22, ठीक है। 2 5 × 10, 1 बचा, 2 4 × 8, 8 + 1 हो गया 9, ठीक है। फिर 2 क्रॉस मार्क, फिर 1 5 × 5, 1 4 × 4, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2 और 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14 15 16, 1 बचा, 4 + 1 हो गया 5, तो 5625। तो यहाँ पे अब लिखेंगे देयरफॉर 5625 रुपीस, ओके, रुपीस 5625 was collected from 45 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।